शौहर नहीं कहते कि भाजपा को वोट नहीं करना, कांग्रेस को करना? नहीं करते, नहीं करता कुछ भी, हमारी मर्जी कहीं भी दे देंगे। मर्जी थोड़ी चलती है, चलती है ना। चला लेती हैं आप। हाँ, वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्र आपका समर्थन है यस। हिंदू राष्ट्र को? हाँ, ये कहाँ जाएंगे फिर? सभी है, नहीं तो इनको भी है, इनको भगाएंगे थोड़ी ना। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फिलहाल मेरी उपस्थिति सीहोर जिले में है और इस गांव का नाम क्या है बहन? श्यामपुर। इस गांव का नाम है श्यामपुर और यहाँ पर मैंने महिलाओं से बात करने का प्रयास किया तो देखिए मुझे कितनी सारी महिलाएं जो हैं वो मिल गई। आप मध्य प्रदेश में घूमेंगे और अगर आप महिलाओं से बात करेंगे तो वो सबसे पहले यही कहती हैं कि जी मामा ने हमें 1000 रुपया दे दिया है। तो मैं उनसे ये भी पूछती हूँ कि आप लोगों को नहीं लगता मामा जी छलावा कर रहे हैं? तो क्या जवाब आता है वो ये सुनिए। आपको नहीं लगता मामा जी छलावा कर रहे हैं? नहीं कर रहा है मैडम जी, नहीं लगता छलावा। नहीं लगता छलावा? चलिए ये तो जवाब आपको मिल गया कि नहीं लगता छलावा। अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि लोगों की एक डिमांड थी कि भाई दिवाली का समय चल रहा है और घर में साफ सफाई वाला काम भी है, तो मामा जी से कहिए कि एक ऐसी योजना बनाएं कि जिससे हमारे घर में साफ सफाई हो। कौन कह रहा था ये बात मुझसे? आप कह रहे थे ना? बोलिए, खुद ही बोलिए मामा जी को। हाँ, बताओ, शर्माने की बात नहीं है। क्या बोल रही थी आप मुझे? कहीं नहीं, मैं तो नहीं बोल रही थी, परेशान हो रही है हम। हाँ। अभी बहुत देर से यहाँ खड़े हैंगे। हाँ। और घर की साफ सफाई करना है। हाँ। बस और क्या। तो क्या हो गया, साफ सफाई करना है तो योजना बना दे मामा जी कि जिससे आपके घर में कोई आके साफ सफाई भी कर जाए। हाँ, मामा जी करेंगे ना। मामा जी ये भी करेंगे? आके भांजा उन करेगी उनकी आके। भांजे ना हाँ, करेंगी। हाँ। तो भैया ये माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में है। मैं इन महिलाओं से ये भी बात करूंगी महिला सुरक्षा के ऊपर। अगर आपको याद होगा तो मैं राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के घूम रही थी, वो था महिला सुरक्षा। आए दिन वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं सामने आती थी। तो मैंने ये सोचा कि चलिए यहाँ की भी महिलाओं से जानते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप जब अपनी लड़कियों को बाहर भेजती हैं पढ़ने के लिए या फिर अपने घर में ही आप स्कूल वगैरह में आसपास के मोहल्ले में भेजती हैं, तो क्या आपको सुरक्षा का ये गारंटी मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सारी बातें हम इन महिलाओं से आज खुल करके करेंगे, तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। आपसे मैं शुरू करती हूँ, आपका नाम क्या है? सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता। तो जैसे कि मैंने आपको कहा महिला सुरक्षा की मैंने बात कही, तो मध्य प्रदेश में क्या है, महिला सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, सुरक्षित है। बाहर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, सर्विस भी कर रही हैं। वो आपकी जा रही हैं आप? हाँ, बाहर है। कहाँ पढ़ती है? भोपाल में फार्मेसी कर चुकी है, अभी सर्विस कर रही है। अच्छा। तो आपको डर नहीं लगता कि भाई इतना, अब हम आए दिन हम दूसरे प्रदेशों में सुनते हैं कि बलात्कार जैसी घटना सामने आती है, ठीक है, राह चलती बच्ची को जो है वो लोग उठा लेते हैं, फिर आपके अपनी बेटी को अपने इतने दूर भोपाल में भेज रखा है पढ़ने, तो डर नहीं लगता? नहीं, अब विश्वास हो गया है ना। किस पर? शिवराज सिंह पर, मोदी जी पर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुरक्षाएं कर दी हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मोदी जी पर, शिवराज जी पर कैसे आपका भरोसा पनपा? पहले से ही उन्होंने अपनी ऐसी बात बना के रखी है, पहले से ही उन्होंने दिया है। जो अभी तक पहले के जो थे कांग्रेस वाले, उन्होंने किया है, करा नहीं है। उन्होंने कहा है और किया नहीं है, उल्टा हो गया थोड़ा सा। हाँ, कहीं सच तो नहीं निकल गया आगे बाहर? नहीं नहीं, सही कह रही हूँ मैं। अच्छा, कांग्रेस वालों ने क्या कहा और किया नहीं? पहले भी किसानों के लिए माफ़ करने के लिए कहा था, माफ़ नहीं करा। 3-4 महीने तो उस कांग्रेस चली थी फिर उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो इस बार भी कह रहे हैं कि इस बार भी माफ़ करेंगे? नहीं, मामा जी ही आएंगे। मामा जी हाँ। चलिए, आप बड़ा लंबा घूंघट तानी हैं, शर्माती हैं क्या? कुछ नहीं मैडम, तो कुछ नहीं फरमा दी थी। हैं? कुछ भी नहीं। तेज बोला यार, अभी इतनी तेज बोल रही थी। तुम तो इनसे पूछो, मैं तो कहीं भी नहीं पूछो। बोलो। अच्छा, क्या करती हो? कुछ नहीं करते, हम तो पूजन करते हैं दीदी, और कुछ और क्या। अच्छा, पूजन से याद आया, जैसे यहाँ पे ये मुस्लिम बहन खड़ी हैं, तो जैसे अभी मैंने बोला था ना, बात किया था तब, कि जैसे लोग कहते हैं कि भैया हिंदू की पार्टी है भाजपा, तो तुमको क्या लगता है? आपको तो सभी के ही है, वो तो और क्या, जो कुछ सभी के हैं। अब वैसे तो हिंदू ज़्यादा पूछे, भगवान मान पूछे हनुमान जी के मंदिर पे, बहुत बेचारी उन कभी जभी ये मुसलमान नहीं भाई हूँ, तो और कभी जब आवे तब मजबूरी में आई, नहीं तो बेचारी आई नहीं, दूर से ही वो करे। अच्छा, ये कभी मंदिर में आज मजबूरी में आई है? तो अब तो आज कछु काम रहे तो आ बेचारी हूँ, नहीं तो अब उन्हें कहीं काम पड़े मंदिर में आने। लाडली योजना वोजना कुछ मिला है? बहन वहीन बनाए हैं मामा जी की नहीं? हाँ, मिली। पैसा वैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या करती हो पैसा? का सामान वामान लिया, साड़ी वाड़ी लिया। साड़ी वाड़ी ले आती हो हैं? और इससे पहले जब नहीं मिल रहा था पैसा तब? जब और बात थी, अब वो तो साड़ी वाड़ी लिया, गुड़िया एक पढ़ रही, पढ़ाई लड़ाई में मिला दें, खर्चा वर्चा।
खर्चा वर्चा मिला दे। और क्या, सीओर पढ़ी है गुड़िया है नहीं, और पढ़ रही है। सीओर पढ़ रही। ठीक, तो डर नहीं लगता इतने दरिंदे घूम रहे हैं बाहर, मेरी बिटिया के साथ कुछ हो जाएगा? नहीं लगा डर, भेज रही है सीओर, जा रही आ रही, जा रही आ रही है, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। ठीक, आपका नाम क्या है? परवीन। हाँ? परवीन। परवीन। हाँ। परवीन जी, क्या माहौल है भैया यहाँ का? अच्छा माहौल है, बढ़िया है। कौन सी पार्टी के लिए है? हम ये पार्टी मार्टी नहीं जानते भाई, हमें तो लाभ मिला, मकान भी बन गया, शौचालय भी मिला, और हमें लाडली बहना के पैसे भी मिल रहा है, गैस कनेक्शन भी मिला। शौहर नहीं कहते कि भाजपा को वोट नहीं करना, कांग्रेस को करना? नहीं करते, नहीं करते कुछ भी, हमारी मर्जी कहीं भी दे देंगे। मर्जी थोड़ी चलती है, चलती है ना। चला लेती हैं आप? हाँ, शौहर पे तलाक की धमकी नहीं देता? नहीं देते। क्यों देंगे? क्यों देंगे? धमकी क्यों देंगे? वो कहेंगे भाई मैं तुमको निकाह करके लेके आओ, मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता। सुने, हम तो जो हमें देंगे हम तो उनकी सुनेंगे, उन्हें देंगे वोट। क्या दे दिया मामा जी ने आपको? सब कुछ दिया हमें तो, जैसे सब दे दिया। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मुझे नहीं पता। आप घर की रस्ती दे दी हमें तो उन्होंने, कुछ भी नहीं था हमारे पास, कच्चे में रहते थे। सब दे। कितने साल पहले की बात है कच्चे में रहते थे आप? हमारा 4 साल हो गई घर मकान बने। अच्छा, 4 साल में आपका सरकारी घर? 15 साल कच्चे में रहते थे। तो कांग्रेस वालों ने ध्यान नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया अभी। वोटर्स हैं आपके, ये कोर वोटर्स, और आज ये कह रही हैं कि हम 15 साल से कच्चे मकान में रहते थे, आज हमें पक्का घर मिला है। बहन, कितने की सहायता आपको हुई थी? 1,35,000। 1,35,000 की। उसमें आपने अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया, घर बनाया, उसमें आप पूरे परिवार घर दे दिया। और क्या देती हैं आपको मामा जी, और क्या देते हैं आपको? अभी 1,1200 रुपये दे रहा है, 1250 रुपये महीना दे रहा है। हाँ, लेकिन ये तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये अभी चुनाव का वक्त है इसलिए दे रहे हैं, चुनाव जैसे ही खत्म पैसा भी खत्म। नहीं, वो तो मिलेगा। कैसे? तो जीतेगी पार्टी तो मिलता रहेगा। मिलता रहेगा। अच्छा, और मैं इनसे बात करती हूँ, थोड़ा सा लजा शर्मा रही है, तो मैंने जिनसे पहले बात किया है ना, जो बात करने में थोड़ी वोकल हैं, मैं उनके पास बात कर आ रही हूँ आपके पास भी। दीदी, ऐसे ऐसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलू है। नीलू? हाँ। नीलू जी, क्या दे दिया आपको मामा जी ने? मामा जी हमें कुछ दे ना दे, लेकिन हम बीजेपी में ही वोट देंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो अच्छी सरकार है और हिंदुओं के लिए बहुत सोचती है। हिंदुओं के लिए बहुत सोचती है? सॉरी, यानी अरे सॉरी बोलने की बात नहीं है, सुनो, जो दिल की बात आई हो ऐसे डरना नहीं चाहिए, ठीक? जो दिल की बात मुंह में आई है, जबान में आई है, उनको पूरा करो। आपने अभी कहा कि हिंदुओं के लिए सोचती है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि भाजपा सनातन धर्म के लिए ऐसा क्या करती है कि आप ऐसा बोला? सनातन धर्म से यानी आप बोला है तो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका समर्थन है? यस, हिंदू राष्ट्र को? हाँ, पूरा हिंदू राष्ट्र के लिए। ये कहाँ जाएंगे फिर? सभी है, नहीं तो इनको भी है, इनको भगाएंगे थोड़ी ना। यानी यहाँ भारत में एक जो है कि अनेकता में एकता का देश है। अरे बाप रे। हाँ, अनेकता में एकता का देश है भारत। हाँ। यहाँ सबको अपना अपना धर्म मनाने की पूरी सुविधा यानी छूट है। अच्छा, और अपने मन का जो भी यानी लेडीज से करना चाहे उनके लिए पूरी छूट है। ये नहीं है कि किसी पे पाबंदी है कि तुम मुसलमान हो तो तुम ईद नहीं मनाओगे, कि मस्जिद में नहीं जाओगे, हम हिंदू है तो हम मंदिर में नहीं जाओगे या हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र यानी जब भारत है, हिंदुस्तान, तो हिंदू राष्ट्र ही है ना वो, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम उसका अग्रसर यानी मतलब महिलाओं का भी जो है वो हिंदू राष्ट्र को पूरा समर्थन जो है वो ये घरेलू महिला है। और ये हिंदू राष्ट्र वाली बात आप तक पहुंची कैसे? ये कि मैं है ना न्यूज़ ज़्यादा सुनती हूँ दीदी, मैं बताऊँ खुल के आप? खुल के बताओ। हाँ, कि मैं है ना हिंदू यानी न्यूज़ ज़्यादा सुनती हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी है इसमें। क्या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट है कि नहीं हमारा भारत एक अच्छा राष्ट्र बने और विश्व में अपना नाम करे। कर रहा है नाम? हाँ, मोदी जी का नाम, यानी जब से मोदी जी आए हैं ना तो सबसे यानी हर जगह भारत का नाम इतना हो गया। अभी चंद्रयान देखा आपने, पूरे विश्व में सबसे अच्छा नाम किसका हुआ? भारत का। चंद्रयान 3 था, 2 था, जे तो मुझे इसकी जानकारी कोई बात नहीं, इतना बोल दिया वही बहुत है। कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारा भारत चंद्रयान पर पहुंचा, वो भी कौन सा? दक्षिणी ध्रुव पर। अरे इतनी नॉलेज कहाँ से है आपको? अब मैडम न्यूज़ सुनेंगे तो नॉलेज तो आएगी। क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी बात आप कर रही हैं। अच्छा, यानी मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी यानी अब बीजेपी के लिए मैं इसलिए समर्थन कर रही हूँ कि देखो उन्होंने एक नारी शक्ति संगठन बनाया है। अच्छा। नारी शक्ति संगठन बनाया है तो हर नारी ये चाहेगी कि हमें जब इतनी सरकार सुविधा दे रही है तो हम किसको वोट दें? बीजेपी को। यही चाहोगे ना आप लोग? कुछ बदलाव चाहोगे कि नहीं चाहोगे? नेतागिरी भी करने का मन है क्या? वार्ड नंबर 20 की मेंबर भी हूँ, पंच हूँ मैं। पंच है? हाँ।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर क्या है, ये मध्य प्रदेश आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये पहला राज्य है जहाँ पर आज महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत पहले 50% सीटें आरक्षित कर दी गई थी। ये जो आपके पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, इन सब के इलेक्शंस होते हैं, वो महिलाओं के लिए, शायद उसी वजह से आप जो है वो राजनीति में उतरी और जुड़ी। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा ख्वाब भी था कि मैं एक बार है ना मेंबर सीट जीतूं। हाँ। तो इसलिए मैंने देखा था यानी अपने वार्ड का माहौल कि यहाँ पर यानी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं, जीत जाते हैं। तो फिर एक मैं भी यानी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होंगी तो मैं क्यों नहीं जीत सकती। सही बात है। तो इसलिए मैंने इसको है ना ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरा और खड़ी हो गई, जीत भी गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जैसे पढ़ी लिखी हैं, आप न्यूज़ सुनती हैं, तो आप सुनती होंगी कि भैया सरकारें जो होती हैं वो अपने वोट और अपने सत्ता के लालच में लोगों को फ्री में पैसे बांट देती हैं। वो गलत है। वो गलत है। तो शिवराज मामा का फ्री 1000 रुपये भी तो गलत होना चाहिए। नहीं, तो वो वोट से पहले बांट रिया था। वोट तो अभी चला है, इलेक्शन तो है, वो तो पहले 4 महीने पहले से दे रहे हैं। हाँ। तो अब हम है सभी को दे रहे हैं, वो तो ये तो गलत नहीं है। ये गलत है। सोच समझ कर ही देखो, लाडली बहनों के लिए उनने कुछ देखा होगा कि बहनें कितनी परेशान रहती हैं, कुछ सोच कर करो। कितनी परेशान रहती थी। आप भी तो इसी समाज में रहते हो, दिखाइए आशुतोष, ये समाज है पूरा, आप भी तो इसी समाज में रहती हैं, तो क्या कुछ परेशानियों से ये बहनें जूझती थी? इस देखो कुछ इसमें से बेचारी मजदूर हैं, उनके हस्बैंड भी मजदूर हैं, तो दिन भर मजदूरी करते हैं। पति देव ले 500 रुपये कमाया, 400 रुपये कमाया, तो 100-200 रुपये अपने ठेके पे दिया है। अच्छा, ठेके बाटले वाले पे। हाँ, बाटले वाले पे। अब वहाँ से बचा 300 रुपये, तो 300 रुपये आते आते उसमें से खाने के लिए बच्चों के लिए जो भी लिया है बचे 200 रुपये। अब 200 रुपये में से वो बेचारी घर का खर्चा चलाएगी, स्कूल के बच्चों की फीस भरेगी, या फिर बच्चा बीमार हो जाए तो उसके लिए दवा गोली लाएगी। तो ये तो महिलाओं को भी मालूम है कि वो कितनी यानी गृहिणी होंगी तो कितनी परेशानियों से जूझ रही हैं। तो ये कुछ सोचा होगा मामा जी ने महिलाओं के बारे में। तो ऐसा नहीं लगा कि महिलाओं का वोट लेने के लिए मामा जी ने ये सारी स्कीम निकाली? नहीं 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 नहीं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि महिलाओं के यानी पैसे देकर ही इनका वोट खरीदे, कोई स्कीम लगा, ये कभी नहीं। और अगर आगे भी नहीं देते हैं ना तब भी हम उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे। कारण ये तो हमारी इच्छा हैगी, लेकिन हमें बीजेपी वालों को देना है। बीजेपी वालों हाँ, को देना है। बस। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे 15 महीने की सरकार यहाँ पर कमलनाथ की बनी थी, जैसे 2018 में जब चुनाव हुआ था तब यहाँ पर सरकार कमलनाथ की बनी थी। तो जब सरकार बनी तो क्या मतलब आप लोगों पे कोई फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था? उस टाइम पे तो यानी इतना तो नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि जो मामा जी की योजनाएं थी वो सारी बंद कर दी गई। सच में बंद हुई थी? हाँ। कौन कौन सी, आपके साथ कौन सी घटना? अब मेरे साथ तो यही सही थी कि वो आयुष्मान कार्ड वाला था ना, तो वो कोई हॉस्पिटल में ही नहीं लगा। आप उसको लेकर के हॉस्पिटल में गई थी? किस लिए गई थी? इसलिए कि कुछ यानी मेरे हस्बैंड को कुछ सहायता राशि मिल जाए या उनका इलाज हो जाए। क्या बीमारी हुई थी आपके पति को? वो तो नहीं है, अब चले गए, शांत यानी ख़त्म हो गए हैं। उस समय क्या बीमारी थी? उनको पैरालाइज हो गया था, लकवा लग गया था, तो 4 साल बेड पे पड़े रहे वो। कोई यानी ना मुझे बीजेपी वालों से सुविधा मिली ना कांग्रेस वालों से सुविधा मिली। मेरी फैमिली वालों ने सपोर्ट करा था मेरा, लेकिन तब भी मैं कहूँगी कि देखो जो लोग है ना नारी के लिए, लेडीज़ के लिए सोच रहा है, हम उन्हीं को वोट देंगे। जो हम पे हुआ वो तो हमारी यानी घर की स्थिति थी, घरेलू मामला था, उसको लेके हम राजनीति में या हम आप किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हम बीजेपी में वोट देंगे। बीजेपी में? हाँ। अच्छा बहन, एक और बात बताओ, आपने बिल्कुल ये अचानक से मेरे पे बम फोड़ दिया। मेरे को मतलब ये लगा कि मैंने ये आपसे पूछ भी क्यों लिया। मुझे खुद इतना दुख हो रहा है कि आपके पति का निधन हो गया है, लेकिन अगर उस समय आपको वो सहायता मिल जाती तो क्या आज परिस्थिति बच सकते थे, या फिर वो चलने लगते, यानी जो भी पोजीशन उनके साथ होती ठीक था। लेकिन वो यानी ना जब से गिरे थे ना तो वो उठे ही नहीं, 4 साल बेड पे ही, यानी जो भी उनकी गतिविधि होती थी ना सारी बेड पे ही होती। अब आप ये समझिए, जब एक सरकार अपने आप को ये करने में लग जाए कि बीजी हमारी योजनाएं बढ़िया हैं और जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही है वो गलत है, तो ऐसा कुछ होता है। शायद इनके पति वापस से ठीक हो जाते, शायद आज इनका जो संसार है वो एक हष्ट पुष्ट तरह के कहिए कि खुशहाल संसार इनका होता, अगर वो 2018 में उनको आयुष्मान कार्ड से योजनाओं से सुविधा मिल जाती तो की मैं बात कर रही हूँ।
तो जिस जिस प्रदेश में ऐसा होता है कि आप केंद्र की सुविधाएं लागू नहीं करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ऐसी ऐसी महिलाएं जो हैं वो उसकी पीड़िता होती हैं। और ये मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, भाजपा की भी बात कर रही हूँ। जब 1.5 साल के बाद सरकार हटी, मामा जी ने जो है वो अपना शपथ ग्रहण किया, तो शायद इन महीनों पे आप दोबारा गए थे फिर 1.5 साल के बाद? नहीं गई। उसके बाद आप गए ही नहीं, उम्मीद तोड़? नहीं गई। ठीक है। और भी मैं लोगों से बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? सब्बो नाम है मेरा। सब्बो नाम है? हाँ, अच्छा, तो शब्बो जी आपको क्या कुछ सहायताएं मिली? मेरे को सम्मान कार्ड का मिला है। अभी मेरे पति ख़त्म हो गए, पैसे 2,05,000 रुपये। 2,05,000 रुपये। तो उस 2,05,000 का आपने क्या किया? अभी कुछ करा नहीं है, घर गिर गया मेरा ना, तो घर लेंगी। घर? हाँ, ये मकान गिर गया मेरा पूरा, तो मकान लेंगी उस पैसे से मैं। उस पैसे से मकान लेंगे? हाँ, तो जब मकान खरीदेंगी तो मन में क्या मतलब भाव आएंगे? जो 2 लाख रुपए आपको आए हैं, तो क्या क्या बोलेंगे सरकार? सरकार को क्या बोलेंगे? अब हमारा घर ही गिर गया है, बहू दूसरे घर में रह रही है, भाई के यहाँ रह रही है बहू हमारी, बहुत परेशान है हम। हाँ, ये हमारे बगल में, इनसे पूछ लो भली चाहे, बहुत परेशान है। और हमारा आदमी भी 5 साल बिस्तर में पड़ा रहा है, अब जाके सहायता मिली है हमें। अब जाके आपको सहायता मिली? हाँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आपके घर में कैसा माहौल होता है? बीजेपी वाला कि कांग्रेस वाला कि दुख वाला? नहीं, दुख वाला नहीं है, हमें तो इन्होंने सहायता दी है तो हम इन्हें ही जिताएंगे। आप ही नहीं जिताएंगे? हाँ, अच्छा। इन्होंने दी हमें सहायता तो हम इन्हें ही करेंगे। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसा दीदी ने कहा कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपको हिंदू राष्ट्र दिक्कत है क्या? नहीं है, मुझे सब बहन भाई की तरह रहते हैं, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहते हैं हम तो, हमें कोई वो नहीं है नुकसान। हम हिंदू राष्ट्र बने तो भी ठीक? हम बने तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, टीवी वगैरह देखती हो? हाँ, टीवी देखती हूँ, लेकिन काम करने चल जाती हूँ, बर्तन वर्तन मांजती हूँ दूसरों के घरों में। अच्छा, दूसरों के घरों में आप बर्तन वर्तन मांजते हो? तो आपसे बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। अच्छा, महीने में कितनी मदद आपको सरकारी हो जाती है? बस ये गल्ला मिलता है सोसाइटी से, और ये 600 रुपये पेंशन के मिलने लग गए, विधवा हाँ 4 एक महीने से मिलने लग गए। और लाडली योजना? हाँ, ये इसमें अभी वो पैसे डले नहीं है, कह रहे हैं जुड़, मतलब वो पैसे आ जाया करेंगे आपके, अभी पेंशन चालू हो गई हमारी। अच्छा, हाँ। पेंशन चालू हो गई है, राशन मिल रहा है, घर के पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए। वो घर के नहीं मिले, घर नहीं बना। घर के नहीं, वो जो पति शांत हुए उनके उनका वो मिल गया, उनके पैसे मिल गए। तो मतलब ये ग्राउंड पर ये स्थिति है। अगर मैं और भी लोगों से बात करूँ, अम्मा जी आपका नाम? हाँ, गायत्री है। गायत्री है। आप लोग इतनी दूर, उधर रुकिए, आती हूँ आपके पास वापस। आपसे मैं यहाँ नई नवेली बहू है, ठीक? मुझे तो लगा कि ये नई नवेली हैं, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा जी शादी को कितने साल हो गए, तो उन्होंने बोला 9 साल इनकी शादी। फिटनेस का राज क्या है आपका? काम करती है दबा के क्या? हाँ, शायद। शायद। चलिए, मुझे भी 2-4 टिप दे दीजिएगा, जिससे मैं भी आपकी तरह एकदम फिट तंदुरुस्त हो जाऊँ। अब हम लोग बात करते हैं, सरकार आपको सहायता दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ, दे रही है ना। क्या क्या सहायता? लाडली बहना योजना, शौचालय और राशन भी मिलता है। राशन भी मिलता है? जी। कितना किलो राशन मिलता है? 15 किलो राशन मिलता है। तो राशन बाहर से खरीदना नहीं पड़ता फिर? नहीं खरीदना पड़ता। अच्छा, तो और क्या बोलोगे, इलेक्शन में क्या माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी जी। ये बीजेपी का माहौल क्यों है? क्या सोच के आप लोग बीजेपी को वोट करते हो? शुरू से बीजेपी को ही करते हैं। कांग्रेस में क्या कमी है? अब ये तो नहीं पता। ये नहीं पता, लेकिन शुरू से बीजेपी को करते हैं, तो इस वजह से इस बार भी बीजेपी को करना है।